महाभारत के कालखंड में द्रौपदी का स्वयंवर एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह एक ऐसा आयोजन था जहां भारत के महान योद्धा और राजा द्रौपदी का हाथ जीतने के लिए आए थे। इस स्वयंवर में एक अद्भुत धनुष और एक जटिल मछली की आंख पर निशाना साधने की चुनौती रखी गई थी। केवल वही व्यक्ति द्रौपदी से विवाह कर सकता था जो इस चुनौती को पूरा कर सके। दुर्योधन और कर्ण भी स्वयंवर में पहुंचे थे। कर्ण अपनी युद्ध कला और धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध था और दुर्योधन उसका परम मित्र था। जब कर्ण ने धनुष उठाने का प्रयास किया तो द्रौपदी ने क्रोधित होकर कहा, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण का चेहरा क्रोध और अपमान से लाल हो गया। वह महान धनुर्धर होते हुए भी समाज में सूत पुत्र के रूप में देखा जाता था। द्रौपदी के इस कथन ने दुर्योधन को भी आहत किया। उसने इसे अपने और अपने मित्र कर्ण के सम्मान पर आघात माना। अपमानित कर्ण ने बिना कुछ कहे धनुष को छोड़ दिया, लेकिन उसके भीतर बदले की आग जल उठी। इससे पहले दुर्योधन ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया था, लेकिन वह धनुष को उठा ही नहीं पाया। द्रौपदी के मन में यह धारणा थी कि दुर्योधन जैसे अहंकारी और अन्यायी व्यक्ति का स्वभाव उसे कभी स्वीकार नहीं हो सकता। इस अपमान ने दुर्योधन और कर्ण के मन में गहरी प्रतिशोध की भावना भर दी थी। यह वही घटना थी जिसने कौरवों को पांडवों के प्रति द्वेष से भर दिया। द्रौपदी का यह अपमान और आगे चलकर उनके अपमान का बदला महाभारत युद्ध की भूमिका बनी। एक समय की बात है जब पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी अपने नवनिर्मित इंद्रप्रस्थ महल में रहने लगे। पांडवों ने उस समय विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए दिव्य महल का निर्माण किया था, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और माया से सबको चकित कर देता था। इस महल में ऐसे भ्रम उत्पन्न होते थे जो चकित कर देते थे और कई बार शर्मिंदा भी कर देते थे। कौरवों के राजा दुर्योधन को भी इंद्रप्रस्थ का आमंत्रण मिला। दुर्योधन पहले से ही पांडवों की समृद्धि और शक्ति से ईर्ष्या करता था। जब वह महल में पहुंचा तो उसने वहां की सुंदरता और चमत्कारिक निर्माण को देखा और भीतर ही भीतर जलने लगा। महल के भीतर चलते समय दुर्योधन ने गलती से एक चमकते हुए फर्श को जलाशय समझ लिया और अपने कपड़े संभालते हुए उसे पार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह समझ गया कि वह केवल एक फर्श है। इसी प्रकार थोड़ी देर बाद वह एक असली जलाशय को फर्श समझ बैठा और उसमें गिर पड़ा। यह दृश्य महल के अन्य लोगों के लिए हास्यास्पद हो गया था। महल में मौजूद द्रौपदी ने यह दृश्य देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हुए उसने व्यंग में कहा, अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी के इन शब्दों ने दुर्योधन को गहरी चोट पहुंचाई। यह अपमान उसकी आत्मा को भीतर तक झकझोर गया। उसे लगा कि न केवल पांडव बल्कि उनकी पत्नी द्रौपदी भी उसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है। वह अपमान से जल भुनकर महल से बाहर निकल गया। इस घटना ने दुर्योधन के मन में प्रतिशोध की आग भड़का दी। उसे यह अपमान असहनीय था। उसी दिन उसने संकल्प लिया कि वह पांडवों को नीचा दिखाएगा और उनकी पत्नी द्रौपदी को अपमानित करेगा। यही वह घटना थी जिसने दुर्योधन को इतना क्रूर और कट्टर बना दिया कि आगे चलकर महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध की नींव रखी गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।